जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को और मृत्यु 27 मई 1964 को हुई थी। एक भारतीय उपनिवेशवाद विरोधी, राष्ट्रवादी, धर्मनिरपेक्ष, मानवतावादी, सामाजिक, लोकतांत्रिक राजनेता, वकील और राजनीति के थे, जो 20वीं सदी के मध्य में भारत में केंद्रीय व्यक्ति थे। नेहरू 1930 और 1940 के दशक में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने 16 वर्षों तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। नेहरू ने 1950 के दशक के दौरान संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया, जिसने एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में भारत की छवि को शक्तिशाली रूप से प्रभावित किया। अंतर्राष्ट्रीय मामले में उन्होंने भारत को शीत युद्ध के दो गुटों से स्पष्ट किया। वे एक सुप्रतिष्ठित लेखक थे। उन्होंने लेटर्स फ्रॉम ए आदर टू हिज डॉटर 1939 में एक पुस्तक लिखी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946 में पुस्तक लिखी, जिन्हें दुनिया भर में खूब पढ़ा गया। इसके बाद आप देख सकते हो कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र, जो एक प्रमुख वकील और भारतीय राष्ट्रवादी थे। जवाहरलाल नेहरू की शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी, हेरो स्कूल और ट्रिनिटी स्कूल कैम्ब्रिज में और इनर टेम्पल में कानून की ट्रेनिंग ली। वे बैरिस्टर बने, भारत लौटे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिला लिया और धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने लगे, जो अंततः एक पूर्णकालिक व्यवसाय बन गया। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1920 के दशक के दौरान एक प्रगतिशील गुट के नेता बन गए और अंततः कांग्रेस के महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त किया, जिन्होंने नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नामित किया। 1929 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू ने ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया। 1930 के दशक में नेहरू और कांग्रेस भारतीय राजनीति पर हावी थे। नेहरू ने 1937 के प्रांतीय चुनाव में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य के विचार को बढ़ावा दिया, जिससे कांग्रेस को चुनावों में जीत मिली और कई प्रांतों में सरकार बनी। सितंबर 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने वायसराय लॉर्ड लिंथलिगो के बिना उनसे परामर्श लिए युद्ध में शामिल होने के फैसले का विरोध करने के लिए इस्तीफा दे दिया। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को कैद कर लिया गया और कुछ समय के लिए संगठन को दबा दिया गया। नेहरू, जिन्होंने अनिच्छा से गांधी को तत्काल स्वतंत्रता के आह्वान पर ध्यान दिया और इसके बजाय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना चाहते थे, एक लंबी जेल अवधि के बाद एक बहुत ही बदले हुए राजनीतिक परिदृश्य में आ गए। मोहम्मद अली जिन्ना के तहत मुस्लिम लीग अंतरिम रूप से मुस्लिम राजनीति पर हावी हो गई थी। 1946 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस को चुनाव जीता, लेकिन लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित सभी सीटें जीती, जिसे अंग्रेजों ने किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के लिए स्पष्ट जनादेश के रूप में व्याख्यात किया। सितंबर 1946 में नेहरू भारत के अंतरिम प्रधानमंत्री बने और अक्टूबर 1946 में लीग कुछ हिचकिचाहट के साथ उनकी सरकार में शामिल हो गई। 15 अगस्त 1947 को भारतीय की स्वतंत्रता के बाद नेहरू ने एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित भाषण दिया, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और दिल्ली में लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराया। 26 जनवरी 1950 को जब भारत राष्ट्रमंडल देशों के भीतर एक गणराज्य बन गया, नेहरू भारत गणराज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक महत्वाकांक्षी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधार कार्यक्रम शुरू किया। नेहरू ने बहुलवादी, बहुदलीय लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। विदेशी मामलों में उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का नेतृत्व किया, जो राष्ट्रों का एक समूह था जो शीत युद्धों के दो मुख्य वैचारिक ब्लॉकों में सदस्यता नहीं चाहता था। नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर अपना दबदबा बनाया और 1951, 1957 और 1962 में चुनाव जीते। 1964 में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनका जन्मदिन भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए बालक हैं वो उनको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं और बाल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसीलिए युवा हैं वो उनको बहुत ज्यादा मानते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रेरणादायक मानते हैं और उन्हीं के प्रेरणा स्रोत वो आगे बढ़ पाते हैं, यानी कि उन्हीं को जो भी प्रेरणादायक बातें हैं उनको मानकर अपने आप में अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं और उनको एक प्रेरणा छवि के रूप में मानते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है लाइक कर देना और ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भाई कुछ भी गलती हो माफ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।